बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल और आज हम बात करने जा रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान की, जो इस वक्त शक में मुब्तला हो गए हैं और वो शक किस पर कर रहे हैं और ये शक का मौका क्यों मिला उन्हें, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अगले 24 घंटों की, और वो बड़े ही अहम और क्रूशल हैं। और वो क्यों क्रूशल हैं उसकी रीज़न ये है कि हमने कुछ दिन पहले, आपको याद होगा कि एक ख़बर आपके साथ शेयर की थी, जो एक्सक्लूसिवली यहाँ पे सबसे पहले हमने उसको ब्रेक किया, वो थी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की वो स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने बताया था कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने अरकान असम्बली और अपने रहनुमाओं को इस्तीफ़ों से मुतालिक टीवी डिबेट में हिस्सा लेने पर उन पर पाबंदी आयद कर दी है। और उन्होंने दिन मुकर्रर किया है कि जिस दिन CEC का इजलास होगा, उसके इजलास के फैसला होने तक पीपल्स पार्टी के रहनुमा इस पर बात नहीं करेंगे। जिसके बाद वो अब मामला ये है कि कल इजलास बुला लिया गया है, पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास होने जा रहा है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी उसकी सदारत करेंगे और उसमें बड़े ही अहम फैसले होने का इम्कान है, क्योंकि उसमें एक तो इस्तीफ़ों से मुतालिक पीपल्स पार्टी की जो अभी तक की पॉलिसी है वो गुम का शिकार है, वो कोई वाज़े पोजीशन नहीं ले रहे। और शायद यही वजह है कि अब फजलुर रहमान भी कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है। इस वक्त कोई क्लियर है इस्तीफों के मामले पे तो वो सिर्फ और सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं। वो ये समझते हैं कि हुकूमत गिराने के लिए इस्तीफों का एक ऑप्शन बड़ा ही ज़बरदस्त ऑप्शन है, और इस कार्ड को अगर खेल लिया जाए तो यकीनन हुकूमत का धड़न तख्ता हो जाएगा। लेकिन पीपल्स पार्टी कुछ और ही सोच रही है। उसकी रीज़न ये है कि मौलाना साहब के पास तो खोने के लिए कुछ है नहीं, जबकि पीपल्स पार्टी के पास खोने के लिए सिंध एक बहुत बड़ी उनकी जो मेजॉरिटी है वो खोने के लिए उनके पास है। उसके साथ ही साथ वो अपना जो सेनेट में दूसरी बड़ी जमात उन्होंने बनना है, तो वो भी उनके दिल में है कि हम वो भी खो देंगे, तो वो ये भी नहीं खोना चाहते। तो इसी वजह से वो थोड़ा सा तजब्जुब का शिकार हैं। अब कल इस पे फैसला हो जाएगा कि पीपल्स पार्टी आया कि इस्तीफ़े देती है या नहीं, और कल ही ये सियासी मुस्तकबिल भी PDM का क्लियर होने का इम्कान है। मगर पीपल्स पार्टी ने एक और भी फजलुर रहमान साहब को धचका दिया है, और वो ये है कि राब्ते हुए हैं मौलाना फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के, और ये बताने वाले ये बताते हैं कि फजलुर रहमान साहब चाह रहे थे कि पीपल्स पार्टी जो ज़िमनी इंतखाबात आ रहे हैं प्रोविंशियल असम्बलीज़ के, उसमें हिस्सा ना ले। ये एक वन नुकाती एजेंडा था जो राब्ते हुए हैं, और जो हज़राए ये बता रहे हैं उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी इस पर अभी तक मानने से इनकारी है। उनका ये कहना है कि हम इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेंगे, क्योंकि माजी में भी पीपल्स पार्टी ने सियासी तौर पर वो कहते हैं कि हमने मैदान खाली नहीं छोड़ना किसी भी हुकूमत के लिए। जब तक हम मौजूद हैं असेंबलियों में भी हम लड़ाई करेंगे, जबकि सियासी मैदान में भी लड़ाई करेंगे। वो ये समझते हैं कि अगर सियासी मैदान, वो भी इंतखाबी मैदान अगर खाली छोड़ दिया तो उनके जो मुखालिफिन हैं वो बरह रास्त इलेक्शन जीत सकते हैं। तो जिसके बाद मौलाना फजलुर रहमान को वहाँ से कहा जा रहा है कि धचका मिला है, जिसके बाद मौलाना साहब थोड़े से अपसेट हैं। ये भी आप कह सकते हैं कि वो ये समझते हैं कि वो अब जो बड़ा ही क्रूशल फैसले करने का वक्त आन पहुँचा है, और ये आने वाले दिनों में बहुत ही अहम फैसले हो जाएंगे। अब देखते हैं कि इस हवाले से क्या फैसला होगा। लेकिन जो ज़राए यही बता रहे हैं कि मौलाना साहब को वहां से तो मिला है जवाब कि ज़िमनी इंतखाबात होंगे और पीपल्स पार्टी उसमें हिस्सा लेगी। जिसके बाद मौलाना साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, और उन्होंने जो 1 जनवरी को PDM का एक बड़ा ही अहम इजलास भी तलब कर दिया है। अब आज है 28, उसके बाद 29, 30 और यूं 31, फिर 1 जनवरी तक का ये वक्त है। अब इसमें कार्ड्स खेले जाएंगे, अपनी सोच विचार होगी। उसके पहले पीपल्स पार्टी की CEC में फैसले भी हो चुके हैं, वहाँ पे भी कुछ चीज़ें क्लियर होकर सामने आ चुकी होंगी कि आने वाला जो सियासी पारा है, वो सियासी जो चुनाव है वो किस तरफ जाएगा, और सियासी ये दंगल किस करवट में पे बैठेगा। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में होने जा रहा है। लेकिन 1 जनवरी को जो इजलास होगा उसमें अब क्या होगा, उससे पहले मौलाना साहब ने PDM की जमातों को मुश्किल में डाल दिया है। वो मुश्किल ये है कि मौलाना साहब चाहते हैं
कि आने वाले दिनों में जब इजलास में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आए तो वो एक काम करके आए। वो क्यों इस बात पे बजिद हुए, वो ये है कि वो चाहते हैं कि अब ये जमातें आए तो अपने इस्तीफे अपने साथ लेके आए और लाके वो मुझे जमा करवा दें। ये नौबत क्यों आई? कल का अगर आपने खिताब सुना हो आसिफ अली जरदारी का, जो साबिक सदर हैं और उनको मुफाहमत का बादशाह भी कहा जाता है, और जावेद हाशमी साहब कहा करते थे कि उनकी सियासत को समझने के लिए PhD होना ज़रूरी है। और बिल्कुल कल की जो उनकी तकरीर थी उसमें उन्होंने पीपल्स पार्टी ने जो बयानिया कल बिल्डअप किया है, एक तरफ तो बिलावल भुट्टो ने लॉन्ग मार्च की बात की, जबकि जरदारी साहब ने कल खुल के कह दिया कि मुझे कोई ना बताए, हमें कोई ना बताए कि हमने क्या करना है। यानी कि मौलाना साहब चाहते हैं कि इस्तीफे दिए जाएं, पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमें कोई ना बताए कि हमने क्या करना है। वो ये कहते हैं कि मैंने तो मुशर्रफ को भी निकाला, इमरान खान क्या चीज़ है। यानी कि वो थोड़ा सा अब ड्यूअल चीज़ों को लेके चल रहे हैं। तो मुझे तो यही लगा कि शायद उन्होंने कल मौलाना साहब को ये पैगाम दिया है कि तरीक़ाकार बदलने की बात की है। तरीक़ाकार तो इस टाइम तक पीपल्स पार्टी, PMD, मुस्लिम लीग नून की जितनी भी जमातें हैं, 11 जमातें हैं, इन्होंने एक तरीक़ाकार अपनाया था। क्या तरीक़ाकार था? पहला तरीक़ाकार ये था कि जलसे होंगे, फिर उसके बाद एक मुतफ़िक़ा फ़ैसला आया कि अब एक लॉन्ग मार्च होगा और साथ में इस्तीफ़े होंगे, और इस्तीफ़े तलब करना भी शुरू कर दिए। ये तरीकाकार एक तय हुआ था, जिसके बाद ये फाइनल हुआ था कि जनवरी के 31 जनवरी के बाद ये लॉन्ग मार्च हो जाएगा और यूं हुकूमत को गिरा दिया जाएगा और नए इंतखाबात करवाए जाएंगे। ये एक तरीका था। अब आसिफ अली जरदारी किस तरीकाकार की बात कर रहे हैं, शायद मौलाना साहब को इस पे शक गुजरा है। क्यों? जब तरीके की बात हुई, जाहिर बात है और तो उनका कोई मुखातिब नहीं था, कोई और तो इस टाइम स्टेक होल्डर नहीं है। एक तो हुकूमत है जो इनके खिलाफ है, जबकि अपोजिशन की तमाम जमातें एक पेज पे हैं और वो हुकूमत के खिलाफ हैं। और जाहिर है हुकूमत को गिराने के लिए वो किसे तरीकाकार बदलने का कहेंगे? अपने ही इत्तेहादियों को कहेंगे, जो इस वक्त 11 जमातों पर मुश्तमिल एक PDM का इत्तेहाद है। जिसके बाद अब बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि मौलाना साहब को शक हुआ है, और अब 1 जनवरी को जब इजलास होगा तो देखने वाली दिलचस्प सूरत हाल ये होगी कि कल पीपल्स पार्टी क्या फैसला करती है। और जब 1 जनवरी को इजलास होगा तो इस इजलास में अगर तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, यही 2 बड़ी जमातें हैं, बाकी तो छोटी छोटी जमातें हैं, उनके तो इतने अरकान भी नहीं हैं, और मौलाना साहब के कुछ 14-15 सीटें हैं, अगर ये अपने साथ इस्तीफ़े नहीं लेके जाते तो फिर PDM का जो मुस्तकबिल है वो वाकई फ़ैसला हो जाएगा। और उस दिन हो सकता है मौलाना गुस्से में आके कोई फ़ैसला भी सुना दें या फिर कोई राहें जुदा हो जाएं। तो इसी हवाले से ये आपके साथ आज मैंने बात करना थी, ताकि जो सियासी मंजरनामा है मुल्की वो आपके साथ शेयर किया जा सके। मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को हमने डिस्कस किया है, और ये वो एस्पेक्ट्स हैं जो आने वाले दिनों में इजलास होने जा रहे हैं, और उसी हवाले से अब इजलास पे इजलास होगा और फैसले हो जाएंगे। कल पीपल्स पार्टी का अहम इजलास है, वो भी फैसला कर देगी, जबकि 1 जनवरी को का इजलास का इन्हसार पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के इस्तीफ़ों पे है, और वही मुस्तकबिल का तयन करेंगे कि PDM का मुस्तकबिल क्या होगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।